नाज़रीन, नूरुल हसन की बेवा हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कि असल में हुआ क्या था। बहुत अफसोसनाक वाकया जी, बड़ा अफसोस होया जी। की होया सी मां जी? मजदूरी करदा सी मेरा बेटा, हाँ ते प्लाट विच पढ़ाई करदा सी। मोहम्मद हसन जेड़ा सी ना वो ठेकेदार सी। रजवान अहमद ने एक दिन तो मैं क्या कि बेटा पैसे लेके आई दवाई लैनी, कहना अम्मी अच्छा मैं पूछांगा। उन्हें पूछा, ने कहा सुबह देंगा। अगले दिन फिर गया तो उन्हें कहा जी मेरी फुप्पो बहुत हो गई है। तीसरे दिन मेरे मियाँ साहब ने कहा कि आपा चलिए खुद गल करके ना तो पैसे लेके अगे चले जावांगे दवाई लैन वास्ते। ठीक है। ਅਸੀਂ चले गए मोहम्मद सैन नाल मेरे मियाँ साहब ने बड़े खलाकत तरीके नाल गल कीती कि साहब मैनू पैसों की जरूरत है, मेरा बेटा काम करता पे, कुछ पैसे बनते ने तुहाडे कोल ते दे दिओ। उन्होंने कहा किन्ने बनते ने? मेरे मियाँ साहब ने कहा 2500 रुपया बनता है। उन्होंने कहा नहीं जी कम बनते ने। मेरे बेटे ने कहा जी 600 रुपया ट्राली का है, तुसी मैनू 500 के हिसाब नाल दे दिओ। इस तो तलखी होनी शुरू हो गई, एक दूसरे का कम ज्यादा पैसों की वजह से बोलना शुरू हो गए ने, जिसकी वजह से मोहम्मद सैन ने अपने भाई को पैगाम भेजा कि पीछे से जो बंदे हैं ना लेके आ जाएं। तो हमें नहीं पता कि क्या बनेगा क्या नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम खड़े हैं, भागे भूगे नहीं है। उनके आदमी आए हैं, आते ही उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना मोहम्मद सैन से पूछा ना किसी से। उन्होंने आते ही अपनी चलाना शुरू कर दिए, ईंटे रोड़े चलाने शुरू कर दिए। मेरे बच्चे को 5-6 लड़कों ने पकड़ा, 4-5 लड़कों ने और लिटा लिया। ऊपर से मुक्का वसूली कर रहे हैं। मेरे मियाँ साहब को जो उन्होंने देखा, जो पकड़ा, बेलचा हाथ में आया तो बेलचा चलाया, उनके हाथ में ईंटें आई तो ईंटें चलाई नहीं। शोर मचाते मचाते अचानक वो गिर पड़े हैं। गिरते साथ ही हम पहुंच, मतलब मैं मौजूद ही थी, मैं ऊपर गिर गई हूँ। मैं रोना पीटना शुरू हो गई, उसको कुछ होश नहीं थी। इतने में मेरा एक भतीजा है, दोनों भतीजे हैं, मुस्तफा और हसन अली। वो मोटरसाइकिल पे ना रोटियां तंदूर से लेने गए हैं, तो उन्होंने हमें देखा तो अपने चाचू को उठा के मोटरसाइकिल पे बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हिल सके, जिससे फिर हसन अली गया और रक्षा लेके आया। हमने रक्षा में बिठाया है, हॉस्पिटल पहुंचते उसकी डेथ हो गई है। तो हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। मेरे 7 बच्चे हैं, मेरे बच्चों का सहारा छीन गया है। तो मेरे बच्चे रो रो के रोजाना कहते हैं कि हमें अब्बू ला दो, अब्बू ला दो। जिन जालिमों ने अब्बू छीना, हम कहाँ से ला के दें इन बच्चों को? इन लोगों को इतना झक नहीं आया कि एक 2500 की खातिर एक नौजवान मर्द का खून बहा रहे हैं। इन लोगों को जरा नहीं तरस आया कि ये किसी का बाप होगा। हमारे साथ इतना जुल्म, हमें इंसाफ चाहिए, हमें बराए मेहरबानी इंसाफ चाहिए। इन मुजरिमों को गड़े से गड़े सजा दी जाए कि जो पीछे वाले के जालिम लोग हैं उनको सबक मिले कि किसी बच्चों के बाप के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। कि 2500 की क्या बुनियाद, एक 2500 के खातिर मेरे खामद को उन्होंने मौत के घाटे उतार दिया। बराए मेहरबानी मुझे इंसाफ दिला दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, आप मेहरबानी करें बस। अच्छा माँ जी, ये 2500 रुपया मांगने की वजह से मारना शुरू कर हमने अपनी मजदूरी मांगी है। नहीं, ईंटें मारनी शुरू कर दी जी हाँ। लड़ाई नहीं हुई पहले आपके बेटे? मेरे मियाँ साहब ने उनको कहा कि भाई मेरी बात सुने, हम लड़ने नहीं आए आपसे, ठीक है ना? मैं आपकी मियाँ को कहाँ पे जख्म आए आपके? कोई तस्वीरें हैं आपके पास? हमें जख्म देखे ही नहीं, अचानक ही उनकी तबीयत इस तरह की खराब होगी कि हम रक्शे में डाल के ले गए। नहीं, बाद में तो यकीन नहीं की उनकी, तब देखा क्या क्या फटा हुआ था? तब तो मुलाजा उन्होंने किया डॉक्टरों ने, हमने कुछ नहीं देखा। लेकिन जो कहते हैं ना कि बेचा लगा किसी, आपको दी थी बाद में उन्होंने? हाँ जी, दे दी। क्या क्या था तब जख्म तो कोई नहीं था, लेकिन जो कमर की ईंटें थी वो नीली जगह हुई भी थी, जो ये वाले ऐसा था नीला हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उनकी गर्दन के ऊपर नाखून लगे हुए थे, ठीक है? अगर देखे ना इस माशरे में, अगर ईंट से बंदा मरता है तो वो तीनों बंदे मुझे दिखा दे, मैं तीनों को 3 ईंटें मार के मार दूं, तीनों को 3 ईंटें मारूं। एक ईंट से एक बंदा अगर मरता है ना, वो बताए मैं मारती हूँ उनको। एक ईंट से कभी बंदा मरा है? मुक्कुस उनसे भी बंदा मरा है, मारा गया है, इतना जुल्म किया गया तो हुआ है। ऐसे कहते हैं ईंट से, ये जो भी हो रहा है ये जुल्म किया है, उन लोगों ने जुल्म किया है। अब कभी हो सकता है कि बंदा ईंट से मरता है? तेरा बेटा सहमा हुआ है, मेरा बेटा सहमा हुआ है, सिर्फ अपने मुंह ही नहीं खोल रहा, इसको मिन्नतें कर रहे बेटा कि तुम्हारे सामने जुबान से निकालोगे तो पता चलेगा। बोलते क्यों नहीं हो? में रखा है, क्या हुआ है?
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? 10-12 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਕੁਝ 6-7 ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ 6-7 ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਕਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੇਲ ਚ ਕਈਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਅਚਾਨਕ। ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨ ਪੱਟ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ? उन्होंने नहीं। देखा कि बंदा डेथ हो गई तो उन्होंने खुद अपना बचाव किया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਮੁੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जी जी ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। जी हाँ जी। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? जी हाँ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। तो पक्की गल है। उन्होंने कोई बात ही नहीं आते की कुछ नहीं। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ? ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਅੰਮੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹਿਮੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹਿਮੇ ਸੁਮਿਆ नहीं ਹੈਗਾ। ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? बस जी, वैसे बोलना नहीं आता हूँ। ये कत्ल का माजरा असल में है क्या? समर भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये किस तरह से कत्ल की वारदात हुई, आपको इतलात कैसे मसूल हुई और कार्रवाई का आगाज कैसे किया? असल में ये जो है तकरीबन 3 मार्च का हुआ, ये तकरीबन 11 बजे का 11 बजे इनका लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन हमारे पास जो है इतला 1 बजे आती है कि जो 2 पार्टियों का आपस में झगड़ा हो गया और उनमें से एक बंदा यहाँ पर हंजरबाग से आया और वो इंतकाल कर गया। हम ऑपरेशंस की जो है टीम्स ने और इन्वेस्टिगेशन की टीम ने मौके पर जो है रिस्पॉन्ड किया। ये शादेवाल सावा की यहाँ पर जगह है, शादेवाल सावा। अच्छा, 2 है, शादेवाल रखड़ भी एक यहाँ पर है और शादेवाल सावा भी है। ये मोटरवे के पास है बाती ना। अच्छा जी। वहाँ पर जो है वो सफेद पोश से लोग वहाँ पर रहते हैं। हम वहाँ पर गए, वहाँ पर एक प्लॉट है 3 मरले का। वहाँ पर जो है जो मकतूल का जो बेटा है रिजवान, ये वहाँ पर मिट्टी डालता था प्लॉट के अंदर, ठीक है। वो पर तीसरा डालते हैं। जी जी। उसके बाद हुआ ये एक्चुअली कि जो ट्राली वाला था, जो रेत लेकर आ रहा था बंदा, इस मजदूर ने कहा कि तुम ट्राली थोड़ी सी करीब करो ताकि मैं इजीली जो है वो मिट्टी वहां से निकाल कर ट्राली में से प्लॉट के अंदर फेंक लूं। इन्हीं का मजदूर था वो बेसिकली जो ट्राली वाला था वो ठेकेदार जो होते हैं मिट्टी डलवाने वाले, जी, जी, वो जी। उनका बंदा था। और मजदूर जो था ऑब्वियसली वो प्लॉट वालों ने जो है वो किया हुआ था, हायर किया होता है। कई दफा ठेकेदारों ने भी अपने मजदूर रखे होते हैं, रिजवान वगैरह नहीं? रिजवान वगैरह नहीं। अच्छा। उसमें हुआ ये है कि फिर इनका जो है वो पहले तो ट्राली के आगे पीछे करने से मसला हुआ है, फिर ये है कि रिजवान के कुछ पैसे भी देने थे ठेकेदार ने, जो ट्राली का ठेकेदार था। ये भी एक वजह थी इनकी एजुटेशन की और इनके आपस के मामलात की कि वो चीज़ें जो है वो स्पीक तक चली गई। बाद में एक बंदा जो है उसमें मर्डर हो गया। उस दौरान ये होता है कि रिजवान अपने वालिद को बुला लेता है जो मकतूल है, ठीक है। नूर मोहम्मद वल याकूब, मोहम्मद याकूब। कितने साल उम्र? उसकी उम्र तकरीबन 40 साल उम्र थी उसकी। वो रिक्शा भी चलाता था और पार्ट टाइम जो है अपने बेटे के साथ जो है मजदूरी भी कर लेता था। ठीक है। ये उनका प्लॉट था 3 मरले का? ये प्लॉट जो है वो बेसिकली किसी और का था, ये वहाँ पर जो है मिट्टी डाल रहे थे वहाँ पर। ओके ओके जी। उसमें फिर हुआ ये कि जब इसका बाप आ गया, जो ट्राली वाला था उसने अपने ठेकेदारों को भी बुला लिया, मोहम्मद हुसैन को और आबिद हुसैन, दोनों सगे भाई हैं, वो ठेकेदार है मिट्टी के। ट्राली वाला इन्हीं के पास आया था? ट्राली वाला इनके पास है। अच्छा। उसके बाद हुआ ये कि जो ठेकेदार आए हैं, ठेकेदारों ने भी पैसे कुछ देने थे, उसका लेन देन का भी मामला था इनका। पहले वो ट्राली का आगे पीछे करने से मसला हो गया, फिर ठेकेदार आ गया, उसके नूर मोहम्मद जो मकतूल है, फिर उसका जो बेटा रिजवान है जो मजदूरी वहाँ पर एट दैट टाइम कर रहा था। इन दोनों ने फिर वो एक पैसों का भी मामला आ गया, फिर ट्राली का भी आगे पीछे करने का मामला आ गया। इनके आपस में वहाँ पे झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े के दौरान ही जो है वो रिजवान और जो है इसका जो मकतूल, जो रिजवान का जो वालिद मकतूल है जिसकी डेथ हो जाती है, ये और मोहम्मद हुसैन और जो आबिद हुसैन है जो ठेकेदार है, इनके आपस में लड़ाई होती है और आबिद हुसैन को यहाँ पर एक बेलचा लग जाता है। उस बेलचा लगने के बाद जो है वो लड़ाई जो है शिद्दत ज्यादा अख्तियार कर जाती है।